न्यूज पंच में सबसे पहले बात करेंगे हम झारखंड की। जी हाँ, झारखंड में अगर देखा जाए, रांची में लगातार आज 24वां दिन है छात्र आंदोलन का, और ये मांग चलती आ रही है कि जो छात्र की मांगे हैं वो कब पूरी की जाएंगी। खासतौर से जो अहम है वो ये है कि अब से कुछ देर बाद जो बातचीत है छात्रों और सरकार के बीच वो हो सकती है। 2 बजे के बाद का समय दिया गया था, चौथी बार ये बातचीत होगी। लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए, लगातार जो दबाव बनाया जा रहा था, उसके बाद हमने देखा राहुल गांधी ने सोरेन को पत्र तो लिखा है, लेकिन इसके बाद क्या स्थिति और हो सकती है। राहुल का जो पत्र है सीएम सोरेन को, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो खुद जाकर छात्रों से मिलें। हेमंत सोरेन सरकार को राहुल गांधी ने इस पत्र के जरिए जवाब दिया है और ये कहा है कि छात्रों की जो मांगे हैं जायज़ हैं, लेकिन यहाँ पर हेमंत सोरेन को खुद जाकर मिलना होगा। साथ ही साथ छात्रों का आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण रहा है, इसका भी राहुल गांधी ने जिक्र किया है, और शांतिपूर्ण विरोध छात्रों का अधिकार है जो कि वो करते नजर आ रहे हैं, और समाधान की हर संभव कोशिश जो है वो ज़रूर करें। तो सिर्फ लेटर जो है वो ज़रूर भेजा गया है, लेकिन अगर देखा जाए ये लेटर का जो खेल है क्या सिर्फ यहीं तक सीमित है, या वाकई जो मंशा है वो ये है कि छात्रों की मांगें हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए, आज ये चौथी बातचीत खासतौर से, लेकिन यहाँ पर क्या वाकई सीएम सोरेन जो हैं वो नजर आएंगे, क्या वाकई राहुल गांधी की जो बात है वो मानेंगे? क्योंकि इससे पहले लगातार कांग्रेस जो है वो भी इस पर चुप्पी साधे हुए थी, लेकिन अब पत्र जो है, एक लेटर जो है वो ज़रूर लिख दिया गया है यहाँ पर सीएम सोरेन को। लेकिन उसके बाद जो राहुल ने बात लिखी है कि वो खुद जाकर छात्रों से मिले, ऐसी स्थिति शायद नज़र नहीं आ सकती। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा, जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं। सीधे तौर पर उनका कहना था कि अल्टीमेटम कल तक का है, और उससे पहले अगर मांगे मान ली जाती हैं तो सीएम आवास का घेराव नहीं होगा। लेकिन अब ये एक नया मोड़, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो लेटर लिखा है सीएम सोरेन के नाम, और क्या सीएम सोरेन ये बात मानते हुए उन छात्रों से मुलाकात करेंगे, क्या उनकी मांगों को पूरा करने की जो बात है वो कहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें, अब जो मुलाकात हो रही है वहाँ पर कौन कौन से जो दल हैं इसमें शामिल हैं, कौन कौन से इसके सदस्य हैं, वो आपको बता देते हैं। जो एक अहम मुलाकात ये होगी, इसमें रविंद्र पासवान, पीयूष कुमार सिंह शामिल हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, और भी कई नाम इसमें हैं, जिसमें रविंद्र कुमार रवि, कार्तिक सोरेन, ये भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जो बातचीत के दौर की हम बात कर रहे हैं, चौथा दौर ये बातचीत का। इसके साथ साथ राजेश प्रसाद और उमेश प्रसाद जो हैं वो भी इस दल में शामिल हैं। और साथ ही अगर बात की जाए और सदस्यों की, खासतौर से शशांक कुमार हैं, अंकित कुमार हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा था, छात्रों का कहना यही था कि सोरेन सरकार की जो मंशा है वो साफ नहीं है। लेकिन अब ये अलग अलग दल जो कि इसमें शामिल होंगे, आनंद कुमार और शालू कुमारी, तमाम वो सदस्य हैं जो लगातार छात्र आंदोलन को हम देख पा रहे हैं किस तरीके से 24वां आज दिन है। साथ ही रविंद्र पासवान और पीयूष कुमार सिंह, जैसा हमने आपको बताया, अलग अलग समूह से तमाम जो छात्र हैं, जो छात्र नेता हैं, वो मुलाकात करेंगे। और ये अपने आप में काफ़ी अहम, क्या आज की जो मुलाकात है वो निर्णायक हो सकती है? क्या आज की जो बातचीत है वहाँ पर किसी तरह की फाइनल डील जो है वो नज़र आ सकती है या नहीं? चौथे दौर की बातचीत इसको माना जा रहा है, और इस बातचीत में देखना ये होगा, जो बात निकल रही थी, क्योंकि छात्र भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि सीएम जो है खुद मुलाकात करें, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति नज़र नहीं आती। फिलहाल अगर देखा जाए, 24 दिन हो चुके हैं, 24 दिन से छात्र जो हैं वो डटे हुए हैं, और लगातार अपनी मांगों को लेकर उनका यही कहना है कि किसी तरह का वादा या आश्वासन से काम नहीं चलेगा, मांग पूरी होनी चाहिए। और ये जो बातचीत अभी तक की अगर देखी जाए, इससे पहले कोई नतीजा इसका निकला नहीं था, यानी पहले भी कई दौर की जो बातचीत है वो एक तरीके से फेल रही है। अब तक किसी तरह का कोई समाधान यहाँ नहीं निकला है। मांगों को जायज़ सोरेन सरकार के मंत्री भी मान रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर उन मांगों को पूरा करने की बात कही जाए, मांगों को मानने की बात कही जाए, वहाँ पर सोरेन सरकार पीछे हटती हुई अभी तक नज़र आती है। आज क्या कुछ और इस मुलाकात के बाद निकलता हुआ नज़र आ सकता है, या सिर्फ बैठक और बातचीत के भरोसे सोरेन सरकार जो है एक सियासी साख बचाने की कोशिश में है? और उसके साथ साथ राहुल गांधी जिस तरीके से उनको लेटर लिखते हैं, उसको लेकर भी आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से हमने देखा इस तरह की जो प्रतिक्रिया आई है। खासतौर से झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रतुल सहदेव, उनका कहना था कि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन बस लेटर वो खेल रहे हैं, इस खेल को उनको बंद करना चाहिए। असल में जो छात्रों की मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आंदोलन के 24वें दिन कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की नींद टूटी, और ये नींद टूटी नहीं है, ये छात्रों के आंदोलन ने और पूरे देशव्यापी प्रदर्शन ने उनके होश उड़ा दिए हैं।
वो बैकफुट पर आ गए। तब जाकर उन्होंने एक पत्र लिखा है 24वें दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि छात्रों की जो जायज मांगे हैं उसको मानिए। अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेटर भेजते हैं और कहते हैं जो हमने समिति बनाई है उससे छात्र आकर बात करें। कभी आप हेमंत सोरेन को लेटर भेजते हैं और कहते हैं कि आप जाकर मुख्यमंत्री जाकर छात्रों से मिले, तो ये कब तक लेटर करेंगे? मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर छात्र धरना दे रहे हैं। आप प्रयागराज जा सकते हैं राहुल बाबा, छात्रों की गूंज सुनाई देती है। आप पुणे जाने वाले हैं लेकिन आप रांची नहीं आते हैं छात्रों के साथ। तो ये आपका जो हिपोक्रेसी वाला जो आपका पॉलिटिकल स्टैंड है एक्सपोज हो गया। तो यहाँ पर खासतौर से सीधे तौर पर यही कहना कि इस तरह की राजनीति क्यों, प्रयागराज पहुँच सकते हैं लेकिन रांची में उन छात्रों से मुलाकात क्यों नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ जो छात्र हैं वो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं उनका प्रदर्शन किस तरीके से और तेज होता नजर आता है। उन्होंने एक अल्टीमेटम यहाँ पर सोरेन सरकार को दिया है, मांगे जो हैं मानी जाएं, वरना इसके बाद एक बड़ी वार्निंग उनको दी गई है, बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है और साथ ही साथ सीएम आवास घेराव का आह्वान किया गया है। 20 अगस्त को अगर इनकी जो मांगे हैं नहीं मानी जाती तो सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। और उसके साथ साथ छात्रों का ये कहना कि मांगे ना मानने पर इसका परिणाम जो है वो सोरेन सरकार को भुगतना होगा। तो अभी तक की स्थिति अगर देखी जाए, 24वां दिन आज इस छात्र आंदोलन का, लेकिन लगातार जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं किस तरीके से जो पूरी परीक्षा में धांधली की खबरें आई थी, फर्जीवाड़ा हुआ था, भ्रष्टाचार हुआ, उस पर स्थिति साफ होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अभी तक जिस तरीके से सरकार कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मांगों को पूरा नहीं कर रही, ऐसे में उनके इस्तीफे की मांग भी निकलती नजर आ रही है। राहुल गांधी और यहाँ पर हेमंत सोरेन का जब पुतला फूका गया तो आज हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो पत्र लिखते हैं सीएम सोरेन को और उनका ये कहना कि आप छात्रों से जाके मुलाकात कीजिए, बातचीत कीजिए, लेकिन उस पर किस तरीके से, क्या वाकई हेमंत सोरेन इसको मानते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल और अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जानना चाहेंगे आपसे, करीब 2 बजे के बाद का समय सुनिश्चित किया गया था, क्या कुछ अपडेट अभी तक? इस समय पहले से तय थी और आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीर में कि ये वार्ता स्थल है, ये स्टेट गेस्ट हाउस है। यहीं पर वार्ता पिछले बार भी 3 दौर की जो वार्ता हुई थी इसी परिसर में हुई थी और आज फिर अब से थोड़ी देर बाद ये वार्ता शुरू होगी। हालांकि छात्रों का डेलीगेशन आ गया है, मंत्रियों के समूह का इंतजार हो रहा है, वो भी कुछ लोग आ गए हैं क्योंकि 4 मंत्रियों का ये समूह है तो सारे लोगों के आने का इंतजार हो रहा है और उसके बाद वार्ता शुरू होगी। हालांकि पिछले बार जो वार्ता शुरू हुई थी तो अलग अलग प्रतिनिधि मंडल जो छात्रों का था उसको बुलाया गया था। आज अभी तक इसके स्पष्टीकरण नहीं है। आज अभी तक जो तस्वीरें हमारे पास निकल कर आई है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जेपीएससी जेएससीसी रिफॉर्म मंच के जो प्रतिनिधि है 10 लोगों ने अपना नाम इन लोग प्रतिनिधि मंडल में दिया गया है। वो 10 लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और उनके साथ वार्ता अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी। दूसरे लोगों को सरकार ने बुलाया है या नहीं बुलाया ये अभी तस्वीर साफ नहीं होगी। पिछले बार सरकार ने 3-4 अलग अलग छात्र समूहों को बुला लिया था और उसके बाद से ही सरकार पर यह आरोप लगने लगा था कि छात्र आंदोलन को सरकार बांटने की कोशिश कर रही है, लंबा खींचने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद आपने देखा था कि क्या हश्र हुआ था, बेनतीजा बातचीत रही थी और उसके बाद सरकार ने एक पोर्टल खोल दिया, ईमेल से छात्रों के सजेशंस मंगाए जाने लगे थे। आज हालांकि सरकार अब थोड़ी सी दबाव में दिख रही है क्योंकि छात्रों ने 10 तारीख को जो विधानसभा मार्च किया उसके बाद अब छात्रों ने सरकार को एक तरीके से कल तक का अल्टीमेटम दिया है कि कल अगर कोई नतीजा कल तक इस बातचीत का नहीं निकलता है तो 20 तारीख को सीएम आवास का घेराव होगा और ये घेराव जो है वो बहुत ही बड़ा व्यापक घेराव होगा और उसकी झलक छात्रों ने कल दिखा दी है। कल शाम में जो रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया था उसमें काफी भारी संख्या में छात्र जुटे थे और ये जो नज़ारा था सिर्फ रांची में नहीं था, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में ये नज़ारे थे और वहां पर पुतला दहन किया गया था। तो छात्रों का आक्रोश अब साफ तौर पर दिख रहा है और छात्र जो बैठे हैं इस बार कोई समझौता करने के मूड में नहीं थे। पिछले बार आप देख रहे थे लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं छात्र डरे हुए, सहमे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब छात्रों का वो रुख बदलता हुआ दिख रहा है और छात्र अब लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट सरकार के मंत्रियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, जो खुलासे हो रहे हैं, लगातार जो जेपीएससी के मेंबर्स पुराने थे उन्होंने जिस तरीके से नाम लेना राजनेताओं का शुरू किया है उससे अब कहीं ना कहीं छात्र भी अब इस बात को लेकर सशंकित है कि यहाँ पर अब जो दबाव बनाने की कोशिश हो रही है अब छात्र दबाव बनाएंगे तो इस तरह की आर और पार की लड़ाई अब देखने को मिल सकती है। लेकिन इंतजार करना पड़ेगा कि सरकार आज क्या कुछ प्रस्ताव लेकर छात्रों के पास आई है। लेकिन छात्रों ने साफ कह दिया है कि उनकी जो पुरानी मांगी थी, उन्होंने जो लिखित रूप में अपनी मांग को रखा है सरकार के समक्ष, उस मांग पर वो अडिग है और बिना सीबीआई जांच के कोई समझौता होने वाला नहीं है। मुकुल,
जी बिल्कुल दिवाकर, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से लगा, हमने देखा किस तरीके से पुतला फूंका गया, उसके बाद यहाँ पर राहुल गांधी जो कि लेटर भी लिखते हैं और कहते हैं कि हेमंत सोरेन को उनसे बातचीत करनी चाहिए। क्या माना जाए, क्या वाकई ये बातचीत जो है इस तरह की हमें नज़र आ सकती है? और सवाल यही जो बीजेपी उठा रही है कि अब से पहले कहाँ पर थे राहुल गांधी? लगातार मांग की जा रही थी कि कांग्रेस जो है अगर जिस तरीके से समर्थन देती है उनको, तो वहाँ पर अपना पक्ष रखे, लेकिन अब 24 दिन बाद इस तरह का जो लेटर है वो सामने आता है और उसके बाद भी अभी स्थिति साफ नहीं है कि बातचीत में क्या कुछ निकल कर आएगा। देखिए, यही गुस्सा है मुकुल, जिसकी वजह से कल छात्रों ने राहुल गांधी का भी पुतला दहन किया कि वो युवाओं की आवाज़ होने की बात करते हैं, वो युवाओं से संवाद करते हैं, इलाहाबाद में जाकर, पुणे जाकर संवाद करने की बात करते हैं, राजस्थान में युवाओं से संवाद करते हैं। तो आखिर झारखंड में उनकी सरकार है तो युवाओं से संवाद करने क्यों नहीं आते? जबकि झारखंड के युवा छला महसूस कर रहे हैं, झारखंड के युवाओं को ठगा जा रहा है, नौकरी यहाँ बेची जा रही है और वो सरकार में भागीदार है। तो फिर राहुल गांधी को खुलकर जवाब देना चाहिए। वो फोन से के जरिए क्यों बात कर रहे हैं, वो लेटर क्यों लिख रहे हैं? उनको यहाँ आना चाहिए और हमारे आंदोलन को साथ देना चाहिए और सरकार पे दबाव बनानी चाहिए। और अगर सरकार उनकी बात को नहीं मानती है तो फिर इस्तीफा और उनको समर्थन वापस लेना चाहिए। तो अब खुलकर छात्र आ गए और राहुल गांधी के खिलाफ जो छात्र पहले खुलकर नहीं बोल रहे थे, अब खुलकर बोलने लगे कि राहुल गांधी का ये जो दोहरा जो पॉलिटिक्स है वो झारखंड में नहीं चलेगा। उनको तस्वीर साफ करनी चाहिए कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं या फिर अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने जो है वो छात्रों पर लाठियां बरसाई है, छात्रों के साथ ज्यादती हुई है। उनके कई दोस्त जो साथी हैं वो भूख हड़ताल पर 14 से 15 दिनों में, कई की तबीयत खराब हो गई है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। फिर भी सरकार की ओर से जो मानवता का परिचय होना चाहिए था, संवेदनशीलता का परिचय होना चाहिए, वो तो नहीं हुआ। इसलिए राहुल गांधी से भी अब जो झारखंड के जो छात्र हैं, युवा है, वो अब जवाब मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो जवाब है वो मांगा जा रहा है, ना सिर्फ यहाँ पर हम कह सकते हैं सोरेन सरकार से, बल्कि राहुल गांधी से भी। और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से एक जो लेटर है वो ज़रूर यहाँ दिया जाता है। इसके बाद क्या कुछ स्थिति रहेगी ये जाहिर तौर पर हमें देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।